जय हिंद। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि सी प्लस प्लस में टेबल ऑफ एनी नंबर का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह से आप ओपन कर लेंगे वी एस कोड को। वी एस कोड को अपनी ओपन करने के बाद यहाँ पर एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। फाइल का नाम होगा टेबल टेबल डॉट सी पी पी। तो टेबल नाम का फाइल इस तरह से बना लेते हैं पहले। और बना लेने के बाद आप यहाँ पर एक कमेंट लाइन भी दे देते हैं। कमेंट लाइन क्या है कि टेबल ऑफ एनी नंबर इनपुट एनी नंबर। प्रोग्राम कुछ इस तरह से होगा कि इनपुट एनी नंबर एंड प्रिंट टेबल ऑफ एनी नंबर। यानी कोई भी नंबर को इनपुट करना है और उसका टेबल यहाँ पर प्रिंट करना है, उसको है ना, आउटपुट में टेबल प्रिंट करना है। जैसे टू इनपुट करेंगे तो टू का एक टेबल प्रिंट हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा टू का टेबल। तो चलिए इसका प्रोग्राम को लिखते हैं। सबसे पहले जो हेडिंग लिखते हैं कुछ इस तरह से, हैज़ इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम, बाद यूजिंग नेम स्पेस एस टी टी, इसके बाद इंट मैन ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर से यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन, और फिर यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं। और फिर यहाँ पर एक मैसेज दे देते हैं कुछ इस तरह से जो डिस्प्ले होगा, मैसेज इंटर इंटर एनी नंबर। कोई भी नंबर को इनपुट करना है, कुछ इस तरह से एक मैसेज वहाँ पर डिस्प्ले होगा स्क्रीन में। इसके बाद सी इन यानी कि इनपुट कर लेते हैं वेरिएबल को कुछ इस तरह से। और यहाँ पर एक लूप यानी कि लूप को यूज़ करके ये वाला चीज़ होगा, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स एक ही स्टेटमेंट को हम लोग प्रिंट कर रहे होते हैं। यानी 10 टाइम्स प्रिंट होगा, वो प्रोसेसिंग होने के बाद वो 10 टाइम प्रिंट्स होगा। यानी कि रिपीटेडली अगर कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं ना, तो उसके लिए लूप का यूज़ करना पड़ता है। तो लूप का यूज़ करते हैं यहाँ पर। लूप कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पर ले लेते हैं वाइल लूप, WHILE, वाइल ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पर कुछ इस तरह से एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन, यहाँ पर कुछ इस तरह से होगा 10 10 ग्रेटर देन इक्वल टू एन। यानी कि 10 का जो वैल्यू होगा ना, वो वन टेबल जो होगा, वो टेबल क्या होगा कि एन तक उसका लूप चलेगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं, लूप कुछ इस तरह से होगा 10 ग्रेटर देन इक्वल टू एन। एन का जो वैल्यू होगा वो इनपुट होगा, इनपुट होने के बाद कुछ इस तरह से ये होगा। और ब्रैकेट ओपन करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से ब्रैकेट ओपन करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि करना होगा। यहाँ पर और एक वेरिएबल लेना होगा, आई इनिशियलाइज करना होगा इसमें। यहाँ पर जैसे वेरिएबल लेना होगा आई, एक यहाँ पर एक वेरिएबल लेते हैं, वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा ना, आई इक्वल टू 1। इसके बाद यहाँ पर एक लूप लेना होगा, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, यानी कि 10 तक इसका वैल्यू जाएगा। 1 से इनिशियलाइज हो गया और ये 10 तक वैल्यू जाएगा। उसके बाद यहाँ पर एक लॉजिक लगाते हैं हम लोग, कुछ इस तरह से लॉजिक होगा। यहाँ पर सी आउट, और यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट कर देंगे कुछ इस तरह से, आई मतलब एन इंटू आई। तो यहाँ पर आई का वैल्यू क्या होगा, कुछ इस तरह से इंक्रीज होता हुआ जाएगा। आई का वैल्यू पहले 1 होगा, फिर 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6 7 8 9 10, यानी 10 तक ये वैल्यू इंक्रीज होगा। और यहाँ पर फिर एक स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर लिखते हैं आई प्लस प्लस। ये प्लस प्लस की मदद से क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज होगा। आई का वैल्यू सबसे पहले 1 होगा, यहाँ पर 1 से इनिशियलाइज किए हैं वैल्यू को, ये इनिशियलाइजेशन ऑफ आई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर क्या क्या किए कि एक कंडीशन लगाए। कंडीशन कुछ इस तरह से है कि आई का वैल्यू 1 है, लेकिन ये इंक्रीज होता हुआ ये 10 टाइम्स इंक्रीज होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक। ये 10 तक जैसे 11 होगा तो वो फॉल्स हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये होगा। इसके बाद यहाँ पर हम लोग लिखेंगे रिटर्न रिटर्न 0। तो
कुछ इस तरह से रिटर्न 0। अब यहाँ पर एक बार सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद इस प्रोग्राम को रन करेंगे। रन करने के लिए सिंपली यहाँ पर ये जो बटन है, इसमें क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा और यहाँ पर शॉर्टकट की भी दिखाई पड़ रहा है, कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन। तो ये कंट्रोल ऑल्ट प्लस एन थोड़ा ये प्रेस करने में थोड़ा दिक्कत होता है, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं माउस से। जैसे क्लिक कर देते हैं तो कुछ इस तरह से ये रन होगा। अगर कोई एरर होगा यहाँ पर तो वो शो कर जाएगा एरर। अगर एरर नहीं है तो एक मैसेज देगा इंटर एनी नंबर। यहाँ पर एक मैसेज आ गया इंटर एनी नंबर। तो नंबर हम इंटर करते हैं जैसे 10। 10 का एक टेबल यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर इंटर प्रेस करते हैं, फिर 10 इनपुट कर लिए, इसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये टेबल प्रिंट हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये टेबल प्रिंट हो गया। जैसे इनपुट इंटर एनी नंबर यहाँ पर मैसेज आया तो इनपुट कर दिए 10, तो यहाँ पर एक टेबल प्रिंट हो गया 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 कुछ इस तरह से। तो आप चाहें तो जितना भी कोई भी नंबर आप इनपुट करेंगे तो उसका वो टेबल इस तरह से बन जाएगा। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम है। और मतलब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, पहले भी वीडियो में डिस्कस किए हैं, लूप। लूप में 3 चीज़ मेन होता है। एक होता है इनिशियलाइज़ेशन, यानी कि वैल्यू को इनिशियलाइज़ करना, वैल्यू को स्टार्ट करना। दूसरा होता है ये कंडीशन, एक कंडीशन लगाना। और तीसरा होता है ये इन अपडेशन, यानी कि इनिशियलाइज़ेशन, कंडीशन और अपडेशन। अपडेशन में क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होता है। वैल्यू 1 या तो इंक्रीज होगा या तो डिक्रीज होगा। उसमें ये वैल्यू को मतलब चेंज करने का, अपडेट करने का काम होता है, यानी कि इसमें अपडेशन में वैल्यू अपडेट होता है, चेंज होता है। तो कुछ इस तरह से। और यहाँ पर ये स्टेटमेंट, इसको स्टेटमेंट कहते हैं। ये स्टेटमेंट के रूप में ये प्रिंट हो जाता है। तो कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम है। आप लोग खुद से भी एक ट्राई कर सकते हैं। मतलब ये सिंपल सा प्रोग्राम है, बहुत ही हार्ड प्रोग्राम नहीं है। तो कुछ इस तरह से है। नेक्स्ट प्रोग्राम हम आपको बताएंगे लूप का ही, और एक अलग प्रोग्राम। तो आज इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।